हनुमान। जय सनातन धर्म। जय सनातन धर्म। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। जय भारत राष्ट्र। जय भारत राष्ट्र। आज यहाँ गोकुल धाम संस्कृत योग सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ धीरज कुमार रस्तोगी नानक बता में रुद्राभिषेक एवं पार्थिव पूजन हुआ। इस अवसर पर क्योंकि सावन का माह चल रहा है, ये आवश्यक है कि घर घर में हिंदुओं को जागृत करने के लिए ये रुद्राभिषेक जो है कर रहे हैं लोग और भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों से कि आप यदि भोले बाबा की पूजा करें तो सपरिवार करें। सपरिवार का तात्पर्य है कि गणेश जी को, कार्तिकेय को, नंद जी को साथ लेकर के माता पार्वती को 5 लोग हैं, इनकी एक साथ पूजा करें तो घर में सुख समृद्धि रहेगी, सुख शांति रहेगी और आपका परिवार उन्नति करता जाएगा। ये पूजा की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। और एक विशेष निवेदन है कि ये जो दोहरा चरित्र लोग, हिंदू लोग जो जी रहे हैं उसको समाप्त कर दें। इसी के कारण किसी दूसरे से सनातन धर्म को हानि नहीं है, हिंदुओं से ही सनातन धर्म को हानि है। क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, वो अपने तरीके से चलते हैं। अब 1 महीना सावन है तो वो बड़े अच्छे भक्त बन जाएंगे, लाल पीले कपड़े पहनेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद भोले बाबा की जय करेंगे, उसके बाद वो फिर अपने सामान्य स्थिति मान जाएंगे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप शाश्वत रूप से ईश्वर की पूजा करें, घर में बच्चों को भी अपने साथ पूजा करके बैठाएं, क्योंकि संस्कारों का असर होता है। मैं प्रत्येक से कहता हूँ आपका जीवन आपके बच्चों में झलकेगा। बच्चे यदि नमस्ते करता है तो हमारा अंदाज लग जाता है कि किस परिवार का है। आप अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। जिस घर के बच्चे अच्छे निकल गए समझ लीजिए वो पूरे घर का भविष्य अच्छा हो गया, और जिस घर के बच्चे यदि गड़बड़ हो गए तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि कोई भविष्य नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि दिखावा छोड़ करके आप अपनी अच्छी भावना लेकर के, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, ये तो लिखा है। हम ये तो बात कह रहे हैं, लेकिन सनातन में एक बात और होनी चाहिए कि हम भी तो दुखी ना हो। कोई हमें दुखी कर रहा है तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कहीं ना कहीं तो हमारे को भी क्रोध आएगा। कहने का तात्पर्य है हमारे कोई भी देवी देवता, मुझे निष्कर्ष दिखा दो। देखो 2 प्रकार का मनुष्य जो है जीवन में अच्छा माना जाता है। कब कहाँ क्या रूप धरना है उसको भी रूप धरना चाहिए। देखो शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, पढ़ा लिखा भी खूब होना चाहिए ताकि वो आपको कोई नीचे ना दिखा सके। और आवश्यकता पड़ने पर ये नहीं कि हाँ कोई गाल पर थप्पड़ मारे आप पिपट के चले आए, तो उस समय आपका रूप जो है माँ दुर्गा का होना चाहिए। माँ दुर्गा का हाथ खाली नहीं है, भोले बाबा के हाथ में भी त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में भी गदा है। तो ये जब शस्त्र और शास्त्र दोनों से लोग डरते हैं। जो पढ़ा लिखा ज़्यादा है उससे भी लोग डरते हैं, और पढ़ा लिखा है और उसके बाद शरीर से भी दबंग है, ज़्यादा पढ़ा है उससे भी लोग डरते हैं। नहीं तो आप कायर कहलाओगे। ये हिंदुओं से बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आज के बच्चे गलत जो है दिमाग लगा करके केवल मोबाइल से अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। मैं सरकार से भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि ये जो है तुम्हारे फेसबुक पर ये दुनिया भर के जो चैनल चल रहे हैं खुले आम, जो बच्चों को कुछ पता नहीं, हमें पता नहीं, वो बच्चों को पता है, ये ऐसे क्यों परोस रहे। सरकार से मेरा निवेदन है कि जो अभी जो 14 ऐप जो बंद कराए हैं इनको भी ऐप को बिल्कुल बंद करना चाहिए, ताकि परिवार में जो बच्चे हैं संस्कारित हो, अच्छे बच्चे हों, उनको जो है अच्छी दिशा दीजिए। आप धार्मिक जो है ऐप चलाइए ताकि उनको जो है उनके दिमाग में जो है ये जो गलत सलत जो चल रहा है ये ना चले, क्योंकि संगति का असर होता है। यदि आपको ये बच्चों की संगति अच्छी होगी वो अच्छे बनेंगे, गलत संगति में पड़ गए तो वो रोना ही रोना हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सनातन धर्म का झंडा लेकर के जब चलते हैं तो जीवन में 2 प्रकार का व्यवहार, दोहरा व्यवहार ना करें। एक ही, अरे
सब कुछ जो है करने के बाद कि हनुमान जी आपके आ जाए बस में। हनुमान जी का देखो तो हनुमान जी कैसे उठते, क्या खाते, क्या पीते, उसके तरीके से ही तो आपको रहना पड़ेगा। आप देवी चिल्ला रहे हो, देवी के तरीके से रहोगे तब तो देवी आपको पसंद होगी, तब तो आपको आशीर्वाद देगी। और यदि आपको दिखावा करना है तो करते रहिए, उससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, सभी हिंदुओं से निवेदन कर रहा हूँ, माता बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि उनके ऊपर पूरा दायित्व है कि वो जो है सुबह उठ करके अपने बच्चों को साथ बैठा करके पूजा कराएं। और प्रत्येक माह में जो है कोई ना कोई छोटी मोटी पूजा जो है आप कराएं, यदि व्रत रखें, उजागर करें, जो भी करें, लेकिन आप ये पद्धति से करें, अच्छे तरीके से करें। नहीं आता तो किसी पूछ लें, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। किसी न किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा। और लड़ाई इस बात की है कि आजकल हर आदमी गुरु है, हर आदमी डॉक्टर है। अभी बस में बैठ के जाओ, किसी कहो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको सारे जितने बैठे सब उपाय बता देंगे 2 मिनट में, क्योंकि सभी डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में, है ना। इसी प्रकार से पूजा पद्धति वही है। पूजा जब कराएंगे तो जो अच्छे लोग हैं, साक्षी आचार्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं जो जैसा कहते हैं वैसे कर लेंगे। तो ये चीज़ें पद्धति को ना अपनाएं, जीवन में अच्छे तरीके से रहें। और जैसे इस परिवार में आज पूजा हुई है, ईश्वर करेगा सुख शांति रहेगी और अच्छा जो है आगे चल करके अच्छा ही होगा। जो लोग यहाँ पर सम्मिलित जो है ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भोले बाबा से सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत, जय भोले बाबा, जय सनातन धर्म। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे।